हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कुछ इमरजेंसी केस में उपयोग होने वाले इंजेक्शन के बारे में। इसमें जानेंगे हम इसका नाम, इसका साल्ट में यानी ड्रग में क्या क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसे देख लेंगे। तो पहला देख लेते हैं ट्रेनेक्सा के बारे में। इंजेक्शन जो हमारा ट्रेनेक्सा है इसमें क्या होता है, इसका कंटेंट इसमें क्या होता है, यानी इसमें साल्ट कौन से पाया जाता है, तो ट्रेनेक्सामिक जो एसिड है वो पाया जाता है। ठीक, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जब रक्त बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन के बारे में देख लेते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा दिया है इथामसाइलेट। ये क्या दे दिया है, इथामसाइलेट। ये नाम दे दिया है, इसका कंपोजिशन है क्या होता है, इथामसाइलेट हो जाएगा। यहाँ इथामो के नाम से दिया है हमारा इंजेक्शन, तो यह इथामो हो जाएगा, इथामो। तो ये जो होता है हमारा एक ब्रांड नेम होता है जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। जो साल्ट होते हैं वो इसके कंपोजिशन होता है, तो कंपोजिशन क्या है, इथामसाइलेट है, और इसका ब्रांड नेम क्या है, इथामो है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगला इंजेक्शन के बारे में देख लेते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा दिया है गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन के बारे में। नाम दे दिया है हमारा इंजेक्शन का नाम पेंटॉफ नाम है, और कंपोजिशन इसमें क्या है, तो पेंटाप्रोजोल है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने में किया जाता है। ठीक, अगला इंजेक्शन देख लेते हैं। ये भी गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन ही है। इसका नाम क्या है, एसी लॉक है, तो इसकी कंपोजिशन क्या है, रेनिटिडीन है। इस इंजेक्शन का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अगला इंजेक्शन देख लेते हैं, एंटी एलर्जी इंजेक्शन है। इसका नाम है एविल इंजेक्शन के बारे में देख लेते हैं। इसका क्या होता है, साल्ट ने तो फेनिरामाइन इसमें पाया जाता है। फेनिरामाइन मैलिएट जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल शरीर के किसी भी प्रकार की होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला इंजेक्शन देख लेते हैं, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन ही है हमारा। इसका नाम क्या है, डेक्सोना, और इसके साल्ट कौन सा है, डेक्सामेथासोन है, सोडियम फॉस्फेट। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। ये कहाँ करते हैं, एलर्जी में करते हैं, जो सांस लेने वाली ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है उसमें भी किया जाता है, अर्थराइटिस होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन देख लेते हैं। ये भी हमारा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। इसका नाम क्या है, बीटा एसपी। ये जो हमारा नाम है क्या है, ब्रांड नेम है। बीटा एसपी जो है क्या है, ब्रांड नेम है, और जो यहाँ कंपोजिशन है ये क्या है, साल्ट नेम है। क्या क्या है इसमें कंपोजिशन, इसका बीटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग एलर्जी में किया जाता है। जब स्वेलिंग हो जाता है, सूजन कहीं भी शरीर में हमारा, वहाँ किया जाता है। जो सांस लेने की समस्या हो उसमें भी बीटा एसपी का उपयोग किया जाता है, या अर्थराइटिस के केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन देख लेते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जो हमारा मोनोसेफ है। इंजेक्शन देख लेते हैं, ब्रांड नेम इसका क्या है, मोनोसेफ है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो सेफ्ट्रिया जोन पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ क्या कब कब करते हैं, तो इसका इस्तेमाल टाइफाइड के बुखार में भी किया जाता है, मेनिंजाइटिस के में किया जाता है, फेफड़ों में किसी प्रकार के लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है उसमें किया जाता है, या यूटीआई के केस में किया जाता है। अगला देते हैं एंटीबायोटिक हमारा इंजेक्शन, जेंटामाइसिन के बारे में देख लेते हैं। इसे कंपोजिशन क्या है, जेंटामाइसिन सल्फेट होता है इसका। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो जेंटामाइसिन है इंजेक्शन, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, तो हड्डियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें करते हैं, या हार्ट इन्फेक्शन होता है उसमें किया जाता है, निमोनिया के केस में किया जाता है जेंटामाइसिन का, या जेनाइटल जो इन्फेक्शन होते हैं, जननांगों के जो इन्फेक्शन संक्रमण होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, जेंटामाइसिन का। अगला देख लेते हैं एंटीबायोटिक हमारा अमीकासिन के बारे में। तो इसमें अमीकासिन में क्या होता है, इसका साल्ट है अमीकासिन सल्फेट है, ब्रांड नेम
अमीवेक्स 500 के नाम से आता है। इसको हम IM या IV भी दोनों लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो हड्डियों को जो बोन इन्फेक्शन होता है उस टाइम करते हैं, या जो पेट के अंदर संक्रमण हो जाता है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में किया जाता है, न्यूमोनिया केस में किया जाता है, या जेनाइटल इन्फेक्शन होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। अगला एंटीबायोटिक हम देख लेते हैं टैक्सिम के बारे में। तो टैक्सिम में हमारा ये क्या हो गया, ब्रांड नेम हो जाएगा। इसके कंपोजिशन क्या है, सेफोटैक्सिम है सोडियम। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब हमारे स्किन के अंदर जो पानी भर जाता है जिसको सेलुलाइटिस बोलते हैं, या हृदय के दीवारों में जो हमारा हार्ट है उसके वाल में जो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम ही करते हैं, या लंग्स इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें इनका टैक्सिम का प्रयोग किया जाता है। अगला एंटीबायोटिक हम देख लेते हैं पिप्जो के बारे में देख लेते हैं। इसमें कंपोजिशन क्या है, पिप्रासिलिन और टेजोवैक्टम इसमें साल्ट पाए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है पिप्जो का, तो पिप्जो का उपयोग जॉन्डिस यानी पीलिया के केस में किया जाता है, या सेलुलाइटिस से जब हमारा त्वचा में पानी भर जाता है उस टाइम UTI के केस में किया जाता है, या लंग्स इन्फेक्शन के केस में किया जाता है पिप्जो का, या टाइफाइड के केस में किया जाता है। इन सभी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, पिप्जो का। अगला इंजेक्शन हमारा देख लेते हैं एंटीएमेटिक इंजेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो एमसेट हमारा इंजेक्शन है। इसमें कंपोजिशन कौन कौन से हैं, तो ओंडेनसेट्रॉन। ये क्या करता है, जो वोमिटिंग होता है उसको कम करता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वोमिटिंग टू स्टॉप वोमिटिंग के केस में इसको किया जाता है। वोमिटिंग को रोकने के लिए हमें एमिसेट का उपयोग करते हैं। अगला इंजेक्शन देख लेते हैं डेरिफाइलिन के बारे में। डेरिफाइलिन में कंपोजिशन क्या है, तो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन इसमें साल्ट है। इसका ब्रांड नेम क्या है, डेरिफाइलिन के नाम से आता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो अस्थमा अटैक होते हैं, अस्थमा अटैक उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।